नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज का हमारा विषय सूर्य रेखा और सूर्य का पर्वत। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा आने वाले समय में, और भी चीज़ें बताऊंगा सूर्य रेखा या सूर्य से पर्वत से संबंधित। जिन लोगों का सूर्य उठा होता है उनकी मुखाकृति अगर कहा जाए सुंदर होती है, सर्वजन मोहक होते हैं। हर आदमी जो है कहीं ना कहीं उनको प्रेम करता है। जीवन में आनंद, चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहती है अगर सूर्य की स्थिति आपके हाथ में अच्छी है। जन्म कुंडली में भी कहा जाता है पहला, दूसरा, पांचवा, नवा, 10वां, 11वें में अगर सूर्य बैठा है बली अवस्था में और मित्र उसके देख रहे हों तो कहीं ना कहीं जीवन में व्यक्ति तरक्की करता है। मित्र कौन? मंगल हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया। शनि भी कुछ अवस्थाओं में खराब नहीं कहलाता है। शनि भी अगर कहें सूर्य पे दृष्टि डाल ले तो कुछ अवस्थाओं में खराब नहीं कहलाता है। सरकारी तंत्र में लाभ, मैंने बहुत सारे ऐसे नेताओं की या सरकारी नौकरी में बड़े पद पे बैठे लोगों की जन्म कुंडली में देखा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जन्म कुंडली में ये स्थितियां बनी। शत्रु और विरोधी, अगर सूर्य बली है तो शत्रु और विरोधी दोनों को परास्त करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर होती है। गलत कार्यों से दूर रहते हैं या कह लीजिए नीच कार्य करने से अपने आप को बचा के चलते हैं अगर सूर्य अच्छा है। राजाओं के समान जीवन ऐसे लोग व्यतीत करते हैं अगर सूर्य अच्छा है। सरकारी तंत्र हो, किसी प्रकार की सरकारी जगह हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, ऐसे लोग लोकप्रिय होते हैं। ऐसे लोगों को यश आराम से मिल जाता है। सूर्य अगर खराब होगा, पिता से संबंध खराब होंगे या फिर पिता की स्थितियों में बहुत अच्छी स्थितियां नहीं होंगी। पिता की अगर सूर्य कमजोर होगा तो शरीर में अकड़न को दिखाता है, कहीं ना कहीं यश में कमी को दिखाता है। अगर सूर्य खराब है तो ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे नहीं हो पाते अगर सूर्य खराब है तो। सबसे पहले समझिए कि सूर्य का हिस्सा कौन सा होता है और सूर्य की रेखा कौन सी होती है। इस रेखा को हम लोग कहते हैं हृदय रेखा। ये ऊपरी रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। ऊपरी रेखा मतलब सबसे ऊपर की रेखा। ये हृदय रेखा भी कही जाती है। अगर इसमें ये क्षेत्र जो है ये सूर्य का क्षेत्र है, ये क्षेत्र, इसको आपको देखने का तरीका मैं बता देता हूं। बुध की उंगली और सूर्य की उंगली, ये बुध की उंगली है और ये सूर्य की उंगली और ये शनि की उंगली। जहां पर ज्वाइंट होता है, जहां पर जिस जगह पे ज्वाइंट होता है उस जगह से बुध की उंगली और सूर्य की उंगली में जहां ज्वाइंट है, सूर्य की उंगली और शनि उंगली के में जहां ज्वाइंट है, उसके नीचे का हिस्सा, बीच का हिस्सा अगर कहा जाए सूर्य का हिस्सा कहलाता है। इसे हम कहते हैं सूर्य का पर्वत। सामान्य शब्दों में सूर्य का पर्वत कहा जाता है इसे। देखिए माउंट्स की अगर मैं बात करूं, अगर माउंट आपका जो है खिसक के बुध और सूर्य के बीच में है, माउंट मतलब ये उठा हुआ, अगर माउंट आपका खिसक के बुध और सूर्य के बीच में है, ऐसे लोग नरम स्वभाव के होते हैं। बिजनेस में सफलता और यश में बढ़ोतरी को ये दिखाता है। ऐसे लोगों का दिमाग स्थिर होता है, एक जगह पे फोकस करके काम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जीवन में स्थिरता को भी दिखाता है अगर बुध के और सूर्य के बीच में इसका माउंट आ रहा है तो। अगर ये माउंट अपनी जगह पे है और बुध वाला भी अपनी जगह पे है तो ऐसे में कहा जाएगा कि विवाह के बाद, शादी के बाद व्यक्ति का भाग्योदय होगा और कहीं ना कहीं संतान में भी दूसरी संतान के उत्पन्न होने के बाद उसकी गाड़ी जो है बढ़ेगी। विवाह के उपरांत कुछ भाग्योदय, संतान होने के उपरांत जो है कुछ भाग्योदय। आप सीधे समझ लीजिए संतान होने के बाद भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की गाड़ी बढ़ती है। जीवन साथी के कारण धन की स्थितियां अच्छी होती है। जीवन साथी के कारण अगर दोनों माउंट उठे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जीवन साथी कमाने वाला होगा, हो सकता है कमाने वाला हो सकता है उसके आने के बाद आपके कामों में बढ़ोतरी हो। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने परिवार का, अपने जीवन साथी का कहीं ना कहीं देखरेख करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागते हैं अगर सूर्य की स्थिति ठीक है। व्यापार करें चाहे नौकरी,
जिस हिसाब से मैंने बताया आपको। व्यापार करें या नौकरी, दोनों में कहीं ना कहीं सफल होते हैं, अच्छा संकेत कहा जाता है। अगर सूर्य का हिस्सा शनि और सूर्य के बीच में आ रहा हो, इसका क्या मतलब है? एक चीज़ मैं ये कहूँगा, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ 90% वाली नहीं है, 99% वाली है। इसको रट लीजिएगा। अगर आपको ज्योतिष का शौक है या लोगों का देखते हैं, इससे काफ़ी आपकी मदद मिलेगी, आपको काफ़ी इससे मदद मिलेगी। सूर्य का हिस्सा अगर कहा जाए, सूर्य का माउंट अगर कहा जाए, शनि के और सूर्य के बीच में चला जाए, सरकारी नौकरी, नौकरी में उच्च पद, धन में कहीं ना कहीं धन स्थायी होता है। ऐसे लोगों के पास धन रुकता भी है, और धन के स्रोत अगर कहा जाए, कम एक से ज़्यादा धन के स्रोत होते हैं। थोड़ा सा आलस्य जरूर दिखाता है, कारण उसका जो है सूर्य ऊर्जा का कारक है। शनि अगर कहा जाए आलस्य को भी दिखाता है, राहु के साथ में मेहनत को भी दिखाता है शनि। लेकिन इस कंडीशन में अगर कहें तो ये आलस्य को उठाता है, या आलस्य आपके अंदर जागृत करता है। एक प्रश्न आपका आ रहा होगा कि ये क्या है? ये सूर्य रेखा है, ये धन को दिखाती है, प्रतिष्ठा को दिखाती है, मान सम्मान को दिखाती है। जिसके हाथ में इतनी साफ, स्पष्ट और साफ रेखा हो, व्यक्ति जीवन में अच्छे पद तक पहुंचता है। लेकिन रेखा कटी ना हो, किसी प्रकार का दाग धब्बा ना हो। अभी 1-2 दिन पहले मैं एक हाथ देख रहा था, एक क्लाइंट से उनका हाथ देख रहा था, इस टाइप की उनकी रेखा थी, और एक बॉक्स टाइप का बन रहा था, और बॉक्स में जो है ये मंगल क्षेत्र से, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, इस जगह पे मंगल क्षेत्र से एक रेखा आ रही थी। रेखा के नीचे जो है उल्टा त्रिशूल था। मैंने ये कहा उनसे, सरकारी तंत्र से आपको नुकसान होगा, सरकारी नौकरी में थे, और कहीं ना कहीं आने वाला समय बड़ा भारी होने वाला है, कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि चीजें में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने मेरी बात मानी, उन्होंने मेरी बात मानी, कहा कि ये समय जो चल रहा है, इस समय पे कुछ विवाद ऑफिस में चल रहे हैं, और लगता है मुझे जो है कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं सस्पेंड हो जाऊं और मुझे जेल हो जाए। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि दोष उनका है कि नहीं है दोष, ये सब बातों पे नहीं आएंगे। एक मैंने आपको चीज़ बताई, आज मैं कुछ चीज़ें ही बताऊंगा, आने वाले समय में बहुत कुछ बताऊंगा सूर्य से संबंधित। जिन लोगों के हाथ में रेखा बेहद अच्छा है, अगर रेखा हृदय रेखा पे मिले, ऐसे में कहा जाएगा 35 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति का भाग्योदय होता है। बचपने में संघर्ष को ये दिखाता है, और खासकर वो संघर्ष अगर देखा जाए तो 21-22 वर्ष की आयु तक बेहद संघर्ष। 21-22 वर्ष की आयु के बाद धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हैं। 35 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति का जीवन जो है स्थायित्व होता है। धन के लिए बेहद अच्छा है, पद प्रतिष्ठा के लिए बेहद अच्छा है, जीवन साथी के कारण व्यक्ति को जीवन में तरक्की मिलती है, ये इसको भी दिखाता है। जैसे हम लोग जन्म कुंडली में कहते हैं सूर्य अलगाववादी ग्रह है, राहु केतु शनि के साथ में सूर्य को भी अलगाववादी ग्रह कहते हैं। सूर्य आग का गोला है, कोई भी आएगा जलेगा, लेकिन हाथ में कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में ग्रह अलग हैं, हाथ में ग्रहों की स्थिति अलग से देखी जाती है। इसमें यह कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में जीवन साथी के कारण व्यक्ति जो है जीवन में धन अच्छी मात्रा में कमाएगा। एक बात, अगर जीवन साथी की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ का और ध्यान रखिए, ये रेखा मैं बड़ा करके बता देता हूँ। बहुत सारे वीडियो में आपने यूट्यूब में या अन्य कोई प्रसाधन में देखी होगी, बहुत अच्छी है, बहुत बिरलय होती है, और नीचे से मछली का साइन बन गया, अब तो सारा चीज़ें अच्छी होने वाली है और सब कुछ अच्छा होगा। नहीं, ये रेखा अगर कही जाए, ये कहीं ना कहीं पारिवारिक दिक्कतों को दिखाती है। घर परिवार या जिम्मेदारियों के कारण व्यक्ति जो है अपने आप को बंधा महसूस करता है, या कार्यक्षेत्र में दिक्कत आती है। ये रेखा अगर कही जाए तो कहा जाएगा कि कर्ज चढ़ाएगी, लेकिन कर्ज उतर जाएगा, इस बात की चिंता नहीं है, कर्ज चढ़ेगा जरूर। एक चीज का यहां पर भी ध्यान रखिएगा, ये रेखा मैंने ये बताई है, ठीक है, इसको ऐसे ही लीजिएगा। मान लीजिए ये रेखा है और ऐसे करके आ रही है, ये राजयोग के समान है। व्यक्ति अचानक जीवन में सफल होगा और कोई ना कोई ऐसा उसको मिलेगा जो उसको आगे बढ़ाएगा। दोनों चीज़ों में अंतर समझिए।
ये रेखा है, सीधी रेखा है, उससे एक रेखा आके मिली, ये भी मछली का आकार दिख रहा है, ठीक है। ये रेखा राजयोग के समान है। ये रेखा अगर कहा जाए, ये समस्या है जो मैंने अभी आपको बताई, ये समस्या है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग थोड़ा सा उदासीन होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने स्वास्थ्य का भी ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। खून जनित बीमारियों को भी ये दिखाता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि दाहिना हाथ या दाहिने पैर में जो है ये चोट लगने को दिखाता है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि बचपने में या उसमें कि आपको चोट लगेगी या कोई निशान होगा चोट का जो जवानी तक या बुढ़ापे तक आपके साथ चलेगा, ये इसको भी दिखाता है। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ सूर्य से संबंधित ग्रह सूर्य से संबंधित राहु, केतु, शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, सभी पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और बहुत सारी चीज़ें भी आपको बतानी है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे समय पे आपको जो है जो वीडियो भेज जाती है वो समय से आपको मिल जाए। अभी के लिए बस इतना ही।